रांची में मंगलवार 24 जून को मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दरबार में ऐसा मामला सामने आया है जिसने सिस्टम की आंखें खोल दी, जिसने न केवल प्रशासन को झकझोर दिया बल्कि इंसानी रिश्तों की नींव पर भी सवाल खड़े कर दिए। अनगढ़ा थाना क्षेत्र के राजडेरा गांव निवासी 64 वर्षीय जब्बार अंसारी वे मंत्री के सामने पेश हुए और अपनी कहानी सुनाई। हुजूर, मैं जिंदा हूं मगर मेरे बेटे ने मुझे कागजों पर मार डाला है। ये मामला जितना व्यक्तिगत है उतना ही प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा उदाहरण भी है। उन्होंने बताया कि उनके ही बड़े बेटे मुस्लिम अंसारी ने उन्हें कागजों पर मृत घोषित कर दिया और उनके नाम की 19 डिसमिल जमीन को बेच दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस जमीन को किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि खुद रांची के अरगोड़ा अंचल अधिकारी सुमन कुमार सौरभ ने महज 4 लाख रुपए में खरीद लिया। रजिस्ट्री में मुस्लिम ने खुद को स्वर्गीय जब्बार अंसारी का पुत्र बताया, जबकि जब्बार जीवित हैं और उन्होंने खुद मंत्री से मिलकर ये धोखाधड़ी उजागर की है। रजिस्ट्री 14 मार्च 2024 को सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी के हस्ताक्षर से हुई, जिसमें किसी भी नजदीकी परिजन को गवाह नहीं बनाया गया। सुमन सौरभ ने जमीन के म्यूटेशन के लिए अनगढ़ा सीओ पर दबाव भी बनाया, लेकिन जब जब्बार सामने आए तो म्यूटेशन आवेदन को खारिज कर दिया गया। जब्बार अंसारी ने मंत्री को बताया कि उनके पास कुल 50 डिसमिल जमीन है, जिनमें से 19 डिसमिल पर अवैध तरीके से रजिस्ट्री कर दी गई है और अब उनके बेटे व परिवार के कुछ अन्य लोग बाकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम अंसारी, उसकी पत्नी नादिया तरन्नुम, बेटी मतनशा और अफशा उर्फ लाइवा और रिश्तेदार मंजर व बिंदर उर्फ गुड्डू अंसारी समेत राजा डेरा के कुछ स्थानीय लोग मिलकर जबरन नींव खोदकर बाउंड्री वॉल खड़ी कर रहे हैं। जब जब्बार और उनकी पत्नी मजीरा खातून ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। उन्होंने इस बारे में पुलिस से भी गुहार लगाई, लेकिन वहां से सिर्फ स्टे ऑर्डर लाने की बात कही गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिस्टम की इस निष्क्रियता से परेशान होकर जब्बार ने जब मंत्री से न्याय की मांग की, मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए रांची की उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को पत्र भेजकर तत्काल जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सवाल ये है कि क्या अब प्रशासन ये जांच निष्पक्षता से करेगा, क्योंकि यहाँ न सिर्फ पारिवारिक विश्वास का खून हुआ है बल्कि एक सरकारी अधिकारी खुद खरीदार बनकर इस धोखाधड़ी का हिस्सा बना है। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र, अवैध रजिस्ट्री, सरकारी पद का दुरुपयोग और पुलिस की चुप्पी, ये सब इस केस को एक नजीर बनाते हैं। अब ये देखना बाकी है कि झारखंड का सिस्टम इस जिंदा इंसान को कितना न्याय दिला पाता है।